Hello, welcome to Graduate Group. We are starting with a new session of the chapter Differential Equations and Application. Now in this session, we'll be again seeing type number 6 related questions, that is exercise 8.6 ka question number 2. If the population of a town increases at the rate proportional to the population at that time, if the population increases from 40,000 to 60,000 in 40 years, what will be the population in another 20 years? Given root 3 upon 2 is equal to 1.2247. So यहाँ पे आ जाएगा as what? Let P be the population of town at any time T. The rate of increase is proportional to the population present. The rate of increase of population is proportional to the population at that time. So यहाँ पे आ जाएगा dp upon dt is proportional to p आ जाएगा. dp upon dt is equal to kp, where k is constant of proportionality. So dp upon p is equal to k times of dt आ जाएगा. उसके बाद आएगा यहाँ पे इंटीग्रेटिंग on both sides, we get integration of 1 upon p dp is equal to k integration of 1 dt. ये हो जाएगा log of mod of p is equal to kt plus c. So ये हो गया इनिशियल कंडीशन. अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है if the population increases from 40,000 to 60,000 in 40 years. अच्छा, मतलब कह रहे हैं स्टार्टिंग में इनिशियली द पॉपुलेशन वाज 40 years, sorry 40,000. सो इनिशियली मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा when t is equal to 0, p का वैल्यू 40,000 था. So log of mod of 40,000 is equal to k into 0 plus c आ जाएगा. So 0 plus c आ गया तो ये c का वैल्यू आ गया. That is log of mod of क्या आएगा 40,000. So हम इसको लिख सकते हैं log of mod of p is equal to kt plus log of mod of 40,000. log of mod of p minus log of mod of क्या आएगा 40,000 is equal to kt. log of mod of p upon 40,000 is equal to kt आ गया. अब आगे दिया है when t is equal to 40 years, p का वैल्यू क्या है 60,000. मतलब जो 40,000 था वो 60,000 हो गया in what 40 years. So इसलिए t is equal to 40 लिखा है, p is equal to 60,000 लिखा है. यहां पे आएगा log of mod of 60,000 अपॉन क्या आएगा 40,000 is equal to k into क्या आएगा 40. So log of mod of ये सारे 0 0 कैंसिल हो जाएंगे. 2 2 सा एंड 2 क्या आएगा 3 सा, तो log of mod of 3 अपॉन क्या आएगा 2. और ये 40 यहाँ पे आ गया तो 1 बाई क्या आएगा 40. ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट k. ये k का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहां पे यहाँ पे. सो log of mod of p अपॉन 40,000 is equal to 1 upon 40 log of mod of 3 upon 2 into t आ जाएगा. सो ये t यहां पे आ जाएगा तो t अपॉन क्या आएगा 40
लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या आएगा 3/2, लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या आएगा P/40,000। सो ये हो गया मेरा एक और कंडीशन। नाउ क्वेश्चन में इट इज क्लियरली मेंशन, इट इज इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन दिस पार्ट कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन, मतलब P का वैल्यू पूछा गया है इन अनदर 20 ईयर्स, तो ये अनदर 20 ईयर्स को अंडरलाइन करना। सो दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन मतलब P ढूंढना है इन अनदर 20 ईयर्स, ये अनदर 20 ईयर्स को अंडरलाइन करना है। सो वी कैन से यहां पे वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ P व्हेन T इज इक्वल टू 40 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा 60, क्योंकि अनदर 20 ईयर्स बोला है। अच्छा बट कब से 20 ईयर्स, तो बोलते हैं 40 ईयर्स के बाद से 20, मतलब टोटल T का वैल्यू क्या आएगा 60 ईयर्स। सो उस टाइम पे P का क्या वैल्यू है, ये क्वेश्चन मार्क है। सो वी राइट ओवर हियर log of P upon 40,000 is equal to 60 upon 40 into log of mod of 3/2। log of mod of P upon क्या आएगा 40,000 is equal to ये हो जाएगा 3/2, 0 0 कैंसल, 2 3s and 2 2s, तो 3/2 log of mod of 3/2, log of mod of P upon 40,000 is equal to log of mod of 3/2 the whole raised to 3/2। सो ये हो जाएगा 3/2 का रूट एंड उसका क्यूब, सो ये हो जाएगा √3/2 एंड देन द क्यूब ऑफ दैट। सो log ऑफ मॉड ऑफ ये हो जाएगा 3/2 इंटू रूट ऑफ 3/2 एंड ये हो गया log ऑफ P अपॉन क्या आएगा 40,000। अब दोनों साइड कंपेयर किया तो P अपॉन 40,000 इज इक्वल टू 3/2 इंटू रूट ऑफ 3/2। सो P इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40,000 इंटू 3/2 इंटू √3/2 का वैल्यू ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में विच इज 1.2247। सो यहां पे ये वंजा ये क्या आएगा 20,000। सो ये हो गया 20,000 इंटू 3 इंटू 12247 अपॉन ये हो जाएगा 10,000। सो 0 0 0 0 सब कैंसल। सो यहां पे ये हो जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 6 इंटू 12247। सो 6 इंटू 12247, 7 6 42, 4 कैरी, 24 एंड 4 ये हो जाएगा 28, 2 कैरी, 12 एंड 2 ये हो जाएगा 14, 1 कैरी, 6 2 12 एंड 1 इज 13, 1 कैरी, 6 1 6 एंड 1 मतलब ये हो जाएगा 7। सो ये हो जाएगा 73,482। सो लास्ट में एक स्टेटमेंट आएगा कि देयरफॉर population of the town will be 73,482 after another 20 years. So with this question is done. We make a note of this part. Now we'll start with the next question, that is question number 4. Find the population of a city at any time t given that the rate of increase of population is proportional to the population at that instant and that in a period of 40 years the population increased from 30,000 to 40,000. So यहाँ पे आ जाएगा let P be the population of a city at any time
T. The rate of increase of population is proportional to the population present at that time or instance बोल सकते हैं. So this is same as dp by dt is proportional to क्या आएगा p. Rate of increase, so derivative के related rate of change of population with respect to क्या आएगा time. तो dp by dt is proportional to what population present, तो p आ गया. So यहाँ पे आ जाएगा dp upon dt equal to क्या आएगा kp, where k is constant of proportionality. फिर आएगा dp upon p is equal to k times of dt आ जाएगा. यहां पे आ जाएगा integrating on both sides we get integration of 1 upon p dp is equal to k times integration of 1 dt. So उस हिसाब से ये हो जाएगा log of mod of p is equal to kt plus c. Now क्वेश्चन में दिया गया है that in a period of 40 years the population increased from 30,000 to what 40,000. मतलब initially the population was 30,000. So यहाँ पे आएगा when t is equal to 0 p is equal to 30,000 था. So log of mod of 30,000 is equal to k into 0 plus c. So 0 plus c तो ये हो जाएगा c. c का वैल्यू कितना है log of 30,000. Log of mod of p is equal to kt plus log of mod of 30,000 आ गया. So log of mod of p minus log of mod of क्या आएगा 30,000 is equal to kt. So log of mod of p upon 30,000 is equal to क्या आएगा kt. Now क्वेश्चन में दिया है when t is equal to क्या है 40, p is equal to कितना था 40,000. क्योंकि क्वेश्चन में दिया है that in a period of 40 years the population increased from 30,000 to 40,000. तो population 40,000 था, t equal to 40 पे. So we write over here log of mod of इधर आ जाएगा 40,000 upon 30,000 is equal to k into क्या आएगा 40k हो गया और ये log of mod of 4 upon 3 हो गया क्योंकि 0 0 सब कैंसिल हो जाएगा. सो यहां पे आ जाएगा 1 upon 40 log of mod of 4 upon 3 is equal to what k. ये k का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहां पे यहां पे. सो वी गेट log of mod of p upon 30,000 is equal to 1 upon 4 log of mod of 4 upon 3 into क्या आएगा t. So log of mod of p upon क्या आ गया यहाँ पे 30,000 is equal to t upon 4 log of mod of 4 by 3. Log of mod of p upon क्या आएगा 30,000 is equal to t 4 by 3 raised to t by 4. इधर भी लॉग है यहां पे भी लॉग है तो दोनों साइड क्या आएगा कंपेयर होगा. तो ये हो जाएगा p अपॉन 30,000 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 रेज टू t बाई 4. सो p इज इक्वल टू ये यहां पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 30,000 इंटू 4 बाई 3 द होल रेज टू t अपॉन क्या आएगा 4. सो यहां पे ये वैल्यू हमें मिला एज व्हाट population of any city at any time t is given by this value. So therefore लिखेंगे population of the city at any time
T is 30,000 into 4/3 the whole raised to T by क्या आएगा 4. So with this question is done. We make a note of this part. Now we'll start with the next question, that is miscellaneous exercise number 8, उसका Roman number 4, उसका question number 9. The rate of growth of population is proportional to the number present. If the population doubled in last 25 years and the present population is 1 lakh, when will the city have population of 4 lakh? अच्छा यहाँ पे है ना कुछ टेक्स्ट बुक में देयर इज अ प्रिंटिंग एरर. सो वो प्रिंटिंग एरर को है ना आपको उसको रिप्रेजेंट करना है एज व्हाट 4 लाख. अगर किसी के बुक में 40 lakhs प्रिंट हुआ है तो दैट इज नथिंग बट व्हाट 4 लाख. सो वो ईयर हम लिखेंगे लेट P बी द पॉपुलेशन at any time T. The rate of growth of population is proportional to the number present. सो यहां पे आ जाएगा dp अपॉन dt इज प्रपोर्शनल टू क्या आ गया p. सो dp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आएगा kp, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. सो यहां पे आ जाएगा dp अपॉन p इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ dt. इधर आ जाएगा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन p dp इज इक्वल टू k टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt. सो उस हिसाब से ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ p इज इक्वल टू kt प्लस c. नाउ क्वेश्चन में ऐसा दिया है if the population double in last 25 years and the present population is 1 lakh. अच्छा मतलब अभी का करंट पॉपुलेशन जो है वो 1 lakh है जब t का वैल्यू 25 था. अच्छा और ये भी कब हुआ है डबल हुआ तभी, मतलब कह रहे हैं इनिशियली एट टाइम 0 ये पॉपुलेशन जो था वो आधा रहेगा बिकॉज अभी डबल होके वो कितना हो गया 1 lakh. सो इनिशियली इट वुड हैव बीन हाउ मच 50,000 ओनली. सो यहां पे ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन t इज इक्वल टू क्या आएगा 0 p इज इक्वल टू क्या आएगा 50,000, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कि पॉपुलेशन डबल्ड इन व्हाट लास्ट 25 इयर्स, मतलब t का वैल्यू 25 है उस टाइम पे वो डबल होके 1 लाख हो गया है. सो जब इनिशियल टाइम था तो टाइम 0 था, उस टाइम पे वो 1 लाख का क्या होगा आधा, दैट इज 50,000. सो यहां पे आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ 50,000 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c. सो 0 प्लस c ये आ जाएगा सिर्फ c. log ऑफ 50,000 आ गया. log ऑफ मॉड ऑफ p इज इक्वल टू kt प्लस log ऑफ मॉड ऑफ क्या आएगा 50,000. log ऑफ मॉड ऑफ p माइनस log ऑफ मॉड ऑफ 50,000 is equal to kt. So log of mod of p upon 50,000 is equal to kt. अब यहां पे लिखेंगे कि when t is equal to 25 p is equal to कितना है 1 lakh था. So log of mod of 1 lakh upon 50,000
इज इक्वल टू के इंटू क्या आएगा 25. सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 25 के आ गया. सो ये हो जाएगा 1/25 log of mod of 2 is equal to k. अब ये k का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा log of mod of p upon 50,000 is equal to 1/25 log of mod of 2 into क्या आएगा t. log of mod of p upon 50,000 is equal to t upon 25 log of mod of क्या आ जाएगा 2. सो यहां पे ये आ गया. नेक्स्ट वैल्यू इज कि उन लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हेन विल द सिटी हैव पॉपुलेशन ऑफ व्हाट 4 lakhs. सो पॉपुलेशन व्हेन p इज इक्वल टू क्या है 4 lakhs दिया है, p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है. सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये हो जाएगा 4 lakhs अपॉन क्या आएगा 50,000 इज इक्वल टू टी अपॉन 25 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या आएगा 2. सो ये हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या आ जाएगा 8. सिंप्लीफाई किया, ये सब 0 1 2 3 4 तो इधर से भी 1 2 3 4 0 कैंसिल, 5 1 5 क्या आएगा 8 सा. सो ये वैल्यू आ गया टी अपॉन क्या आ गया 25 लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या आ जाएगा 2. इसको लिखा है log of mod of 2 का क्या आएगा क्यूब. 8 कैन बी रिटन एज व्हाट 2 का क्यूब. क्यों ऐसा लिखा, ताकि वी गेट दिस आल्सो इन टर्म्स ऑफ व्हाट log. सो 3 टाइम्स ऑफ log of mod of क्या आएगा 2 इज इक्वल टू टी अपॉन क्या आएगा 25 इनटू log of mod of क्या आएगा 2. नाउ log of mod of 2 इधर भी है, log of mod of 2 इधर भी है, कहने से दोनों साइड पे इसलिए कैंसिल आउट कर सकते, तो 3 इक्वल टू क्या आएगा टी अपॉन 25. सो यहाँ पे 3 into 25 is equal to क्या आएगा t, तो t is equal to क्या आया 75 years. बट इन द लास्ट 25 years ये वाला जो पार्ट है उसको भी अंडरलाइन करना चाहिए. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि therefore population of the city will be 4 lakh when t is equal to 75 minus 25 that is equal to क्या आएगा 50 years from now बोलेंगे. So this was an important part, ये वाला part 75 minus 25 that is 50 years. So with this question is done. We make a note of this part. Now we'll start with the next question, that is again from miscellaneous exercise 8 Roman number 4 का question number 10. The resale value of the machine decreases over a 10-year period at a rate that depends on the age of the machine. When the machine is X years old, the rate at which its value is changing is rupees 2200 bracket x minus 10 bracket close per year. Express the value of the machine as a function of its age and initial value. If the machine was originally worth rupees 1,20,000, how much will it be worth when it is 10 years old? So ये initial conditions हो गए. अब यहां पे दे दिया है कि मशीन का एज जो है वो x years है. सो ये x के टर्म्स में. एंड दूसरा रीसेल वैल्यू ऑफ द मशीन, तो वैल्यू ऑफ द मशीन को हम डिनोट कर देंगे बाय व्हाट y. सो हियर अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन की व्हेन द मशीन इज x years old, द रेट एट विच इट्स वैल्यू इज चेंजिंग. ये आया. सो यहां पे एक इनिशियल कंडीशन लिखना होगा एज व्हाट कि लेट द age of the machine be x years
and value of the machine by. So therefore the rate of change of value of machine with time, that is x years, is given by dy upon dx is equal to 2200 into x माइनस क्या आ जाएगा 10. नाउ अब तक हमें क्या होता था, कंडीशन दिया रहता था इन टर्म्स ऑफ व्हाट, प्रोपोर्शनैलिटी. हम वहां पे लिखते थे कि dp अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू p, एंड फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखते थे dp बाई dt इक्वल टू kp, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. सो वही जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू यहां पे क्या दिया है 2200. सो हियर वी कैन से दिस इज dy is equal to 2200x minus 22,000 एक ब्रैकेट के अंदर, और यहां पे आ जाएगा dx. एंड इसके बाद हम बोल सकते हैं यहां पे इंटीग्रेटिंग ऑन क्या आएगा, बोथ द साइड्स, वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy इज इक्वल टू 2200 कांस्टेंट है बट फंक्शन के साथ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 22,000 सिर्फ कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आ गया. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो गया 2200 इंटीग्रेशन ऑफ x, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2. कैसे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू कुछ नहीं है मतलब 1 है, सो इट इज x रेज टू n का इंटीग्रेशन, एंड x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. n का वैल्यू क्या था 1, सो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 अपॉन में ये भी क्या आ गया 2. फिर यहां पे आएगा माइनस ये 22,000 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो ये हो जाएगा x, एंड इधर आ जाएगा लास्ट में क्या आएगा प्लस c. सो y इज इक्वल टू ये 1 जा और ये क्या आएगा 1100. सो 1100 x स्क्वायर माइनस 22,000 x प्लस c आ गया. नाउ इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन्ड कि if the machine was originally worth rupees what 1,20,000, so value of the machine कितना था 1,20,000. कभी ओरिजिनली मतलब स्टार्टिंग में मतलब क्या आएगा यहाँ पे x is equal to 0, because यहाँ पे x is representing what, the number of years. So initially number of years मतलब when x is equal to क्या आ जाएगा 0, y is equal to क्या आएगा क्वेश्चन नहीं, y का वैल्यू भी दिया है, y इज इक्वल टू क्या दिया है 1,20,000. सो यहां पे आ जाएगा 1,20,000 इज इक्वल टू 1100 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 22,000 इंटू 0 प्लस c. सो 1100 इंटू 0 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस 0 प्लस c, इधर आ गया c का वैल्यू एज व्हाट 1,20,000. सो अब लिखेंगे therefore y is equal to 1100 x square minus 22,000 x plus 1,20,000. ये c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे. नाउ इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन कि एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ द मशीन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एज. सो इसको बोलते हैं एक्सप्रेस व्हाट, वैल्यू ऑफ द मशीन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एज. तो ये आ गया क्योंकि इधर c का वैल्यू जो अननोन था वो भी यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो दिस वैल्यू ये जो मिला ये मुझे मिल गया वैल्यू ऑफ द मशीन कभी एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एज, एंड अब एंड द इनिशियल वैल्यू. सो इनिशियल वैल्यू के लिए हम क्या बोलेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू क्या आएगा 0, सो y इज इक्वल टू ये क्या आएगा 1100 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस
22,000 into 0 plus 1,20,000. ये 1100 into 0 minus 0 plus 1,20,000 आ जाएगा. So 0 minus 0 plus 1,20,000. ये हो जाएगा 1,20,000. This is my value of what? Y. That is initial value of the machine आ गया. And last में उन लोग ने पूछा है how much will it be worth when it is 10 years old. 10 years old मतलब यहाँ पे when x is equal to 10, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड जो है that is there in terms of क्या है x, इसलिए x is equal to क्या लिखा 10. So ये आ जाएगा as y is equal to 1100 into 10 का क्या आएगा स्क्वायर माइनस 22,000 into क्या आएगा 10 प्लस 1,20,000. 1100 into 100 हो जाएगा माइनस 22,000 into 10 मतलब 2,20,000 हो जाएगा प्लस 1,20,000 हो गया. 1100 into 100 किया तो ये हो जाएगा 1,10,000 माइनस 2,20,000 प्लस 1,20,000. So 1,10,000 plus 1,20,000 ये हो जाएगा 2,30,000 minus 2,20,000. So y is equal to क्या आ गया 10,000. So y का वैल्यू 10,000 आया, मतलब this is nothing but what? Value of the machine when it will be 10 years old. So last में हम लिख देंगे as कि therefore value of the machine when expressed in terms of age of the machine is y is equal to 1100 x square minus 22,000 x plus 1,20,000 and value of the machine is 10,000 when the age of the machine is 10 years. So with this question is done. We make a note of this part, and with this we also end the section over here, and we'll also end the chapter over here. Thank you.